गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे फिफ्थ लेसन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स, इस लेसन में हमने कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लास्ट 2 पीरियड में सीखे थे, जिसमें हमने सीखा कि सोशल रिफॉर्म्स लाने के लिए कुछ यहाँ पर समाज या फिर कुछ सभा वगैरह यहाँ पर इस्टेब्लिश की गई थी, जैसे कि ब्राह्मो समाज है, प्रार्थना समाज था। उसके बाद में सत्यशोधक समाज के बारे में हमने सीखा। उसके बाद आर्य समाज भी हमने देखा है, रामकृष्ण मिशन क्या था और जिन लोगों ने यहाँ पर स्टार्ट किए थे तो उनके एम क्या था, क्या उनके गोल थे कि इस समाज को एस्टेब्लिश करके उन्हें क्या करना है। उसके बाद में सोशल रिफॉर्म्स अमंग द सिख लोगों में सोशल रिफॉर्म किस तरीके से लाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन। ड्यूरिंग द एक्सपांशन ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया द पोजिशन ऑफ वुमेन वॉज वेरी मिजरेबल। जब यहाँ पर ब्रिटिश रूल था इंडिया में, जब ब्रिटिश रूल का एक्सपांशन हो रहा था इंडिया में, तो वुमेन्स की जो कंडीशन है बहुत मिजरेबल थी, बहुत बुरी हालत थी। दे हैड नो राइट ऑफ एजुकेशन, उन्हें यहाँ पर पढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं था। दे वे आर नॉट ट्रीटेड इक्वली, उन्हें इक्वली ट्रीट भी नहीं किया जाता था। चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम, सती, केशवपन, अपोजिशन टू विडो रीमैरिज, सच कस्टम्स प्रिवेल्ड इन द सोसाइटी। और उस पीरियड में सोसाइटी में बहुत सारे कस्टम्स थे, बहुत सारी प्रथाएं शुरू की गई थी, जैसे कि विडो रीमैरिज हो रहा है तो उसको अपोजिशन करना, केश वपन यहाँ पर लेडीज़ को, वुमेन्स जो है उन्हें करने के लिए मजबूर किया जाता था, सती जाने के लिए उन्हें मजबूर किया जाता था। या फिर वहाँ पर चाइल्ड मैरिज का भी कस्टम था कि छोटे उम्र में ही बच्चों की शादी वगैरह की जाती थी। डाउरी सिस्टम, दहेज की भी सिस्टम वहाँ पर शुरू थी। ऐसे बहुत सारे कस्टम उस पीरियड में सोसाइटी में शुरू थे। द देन गवर्नर लॉर्ड बेंटिक took help of social reformers like राजा राम मोहन राय to pass the सती प्रोहिबिशन एक्ट। और तब उस पीरियड के जो गवर्नर थे, लॉर्ड बेंटिक जो वहाँ पर तब गवर्नर थे, उन्होंने ये सोशल रिफॉर्म्स लाने वाले, जैसे राजा राम मोहन राय है, इन्होंने सती प्रोहिबिशन एक्ट वगैरह है तो वो उन्होंने यहाँ पर स्टॉप किया था, यहाँ पर उन्होंने बंद किया। गोपाल हरि देशमुख, पॉपुलरली नोन एज लोक हितवादी, एडवोकेटेड जेंडर इक्वेलिटी थ्रू हिज राइटिंग इन शतपत्रे। उसके बाद में गोपाल हरि देशमुख एक बहुत बड़े राइटर थे और खास करके उन्हें लोक हितवादी नाम से वो पॉपुलर थे, फेमस थे। उन्होंने अपने शतपत्रे नाम के जो उनकी राइटिंग्स थी वहाँ पर उन्होंने जेंडर इक्वेलिटी को एडवोकेट किया था, जेंडर इक्वेलिटी के बारे में लिखा था। इन 1848 महात्मा फुले स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स एट भिडेवाड़ा इन पुणे। 1848 में महात्मा फुले ने पुणे के भिडेवाड़ा में सबसे पहली गर्ल्स की स्कूल स्टार्ट की। हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले सपोर्टेड हिम। अब इस काम में उनको उनकी वाइफ सावित्रीबाई फुले ने भी सपोर्ट किया। सावित्रीबाई फुले हैड टू फेस ग्रेट क्रिटिसिज्म फ्रॉम द सोसाइटी बट शी कंटिन्यूड टू वर्क इन एजुकेशन। और जब सावित्रीबाई फुले ये गर्ल्स की स्कूल चला रहे थे तो उन्हें सोसाइटी के लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना ये एजुकेशन का काम शुरू रखा। महात्मा फुले एस्टेब्लिश द बाल हत्या प्रतिबंधक गृह इन हिज ओन हाउस। महात्मा फुले ने अपने खुद के घर में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह भी स्टार्ट किया। ही कंडक्टेड अ स्ट्राइक ऑफ बार्बर्स अगेंस्ट द कस्टम ऑफ शेविंग द हेड्स ऑफ द विडोज। वहाँ पर विडोज जो है उन्हें उनके पति के डेथ के बाद में उनके पूरे केशवपन उन्हें करना पड़ता था, और इसीलिए तब महात्मा ज्योतिबा फुले ने बार्बर्स की स्ट्राइक इस कस्टम के खिलाफ शुरू की। फॉर गेनिंग परमिशन टू विडो रीमैरिज, पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित एंड विश्वेशलिंगम टूक अप स्पेशल एफर्ट्स। विडो रीमैरिज के लिए परमिशन हासिल करने के लिए, विडो का रीमैरिज करने के लिए परमिशन हासिल करने के लिए पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित और विशेषलिंगम
इन्होंने स्पेशल कोशिशें की थी, स्पेशल एफर्ट्स इन्होंने किए। इन हिज न्यूज़पेपर सुधारक गोपाल गणेश आगरकर गेव हिज staunch opinion about child marriage law of consent। गोपाल गणेश आगरकर इन्होंने अपने न्यूज़पेपर सुधारक में जहाँ पर चाइल्ड का मैरिज किया जाता था उसके अपोज में उन्होंने अपना ओपिनियन दिया। महर्षि विठ्ठल रामजी शिंदे ऑर्गेनाइज अ कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ देवदासी। विठ्ठल रामजी शिंदे इन्होंने देवदासी की जो प्रथा थी उसके खिलाफ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज की। इन हर बुक स्त्री पुरुष तुलना ताराबाई शिंदे वेरी फायर्सली पुट अप हर व्यूज अबाउट वुमेन्स राइट्स। ताराबाई शिंदे ने अपनी बुक स्त्री पुरुष तुलना में वुमेन्स के अधिकारों के लिए बहुत ही फायर्सफुली उन्होंने अपने व्यूज रखे थे। महर्षि धोंडो कर्वे स्टार्टेड द अनाथ बालिकाश्रम एंड ऑर्फनेज फॉर गर्ल्स। उसके बाद में एक समाज सुधारक जिनका नाम महर्षि धोंडो कर्वे था, उन्होंने अनाथ बालिकाओं के लिए एक बालिका आश्रम शुरू किया। हिज इंटेंशन वॉज टू गिव एजुकेशन टू ऑल वुमेन एंड मेक देम स्टैंड ऑन देयर ओन फीट। अब महर्षि कर्वे का इसके पीछे एम था, उनका इंटेंशन था इस बालिका आश्रम को स्टार्ट करने के पीछे कि जो वुमेन्स है उन्हें एजुकेशन मिलना चाहिए ताकि वो पढ़ लिख कर अपने पैरों पे खड़े हो सके। थ्रू हिज एफर्ट द फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी वॉज सेट अप इन द 20th सेंचुरी। और इस तरीके से उनकी कोशिशों की वजह से 20th सेंचुरी में फर्स्ट वुमेन्स यूनिवर्सिटी तैयार की गई। पंडिता रमाबाई फाउंडेड द शारदा सदन एंड टूक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेकिंग केयर ऑफ डिसेबल्ड चिल्ड्रेन एंड वुमेन। पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन का फाउंडेशन किया और उन्होंने जो डिसेबल्ड चिल्ड्रेन और उसके साथ साथ जो डिसेबल्ड वुमेन वगैरह है उनकी केयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। रमाबाई रानडे थ्रू द मीडियम ऑफ सेवा सदन इंस्टीट्यूट स्टार्टेड द नर्सिंग कोर्स फॉर वुमेन। रमाबाई रानडे इन्होंने सेवा सदन इंस्टीट्यूट के मीडियम के थ्रू उन्होंने वुमेन्स के लिए नर्सिंग कोर्स स्टार्ट किया। शी डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर वुमेन। वुमेन्स को वोटिंग करने का अधिकार मिले, इसके लिए भी उन्होंने डिमांड की। थ्रू आर्टिकल्स डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्पोक अबाउट द इनजस्टिस टुवर्ड्स वुमेन। अपने आर्टिकल्स के थ्रू डॉक्टर अम्बेडकर ने भी वुमेन्स के खिलाफ होने वाले इनजस्टिस की आवाज़ उठाई। महात्मा गांधी ऑल्सो एडवोकेटेड एजुकेशन ऑफ वुमेन। महात्मा गांधी ने भी वुमेन्स को एजुकेशन मिलना चाहिए, इस बात के लिए उन्होंने भी एडवोकेट किया। वुमेन हैव गिवन वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। और इस तरीके से वुमेन ने जो फ्रीडम स्ट्रगल हुए थे वहाँ पर वुमेन ने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। वुमेन्स रिफॉर्म मूवमेंट हेल्प इन क्लोजिंग डाउन मेनी अनजस्ट प्रैक्टिसेस इन द सोसाइटी। वुमेन्स ने जो रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्ट की थी उसकी वजह से बहुत सारी ऐसी प्रथाएं जो वुमेन्स के लिए नुकसानदायक थी वो सोसाइटी में बंद करने के लिए हेल्प मिली। द वॉइस फॉर प्रॉब्लम्स अगेंस्ट द वुमेन ब्रोक आउट। वुमेन्स के प्रॉब्लम्स के खिलाफ जो भी आवाज़ यहाँ पर उठाई जाती थी उसे तोड़ा जाता था। वुमेन स्टार्टेड पुटिंग अप देयर ओन थॉट्स थ्रू देयर राइटिंग। और इसीलिए वुमेन्स ने अपने खुद के राइटिंग के थ्रू अपने प्रॉब्लम्स को दुनिया के सामने लाने की कोशिश की। देयर परफॉर्मेंस इन एवरी सेक्टर्स ऑफ लाइफ फ्लोरिश ड्यू टू एजुकेशन। एजुकेशन की वजह से वुमेन्स का सोसाइटी के हर एक पार्ट में, हर एक जगह पे, हर एक सेक्टर में उनका परफॉर्मेंस फ्लोरिश होने लगा, चमकने लगा। स्टूडेंट्स, इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। थैंक यू।